आज हमारे हिंदुस्तान को ईसाई धर्मों के स्कूल खोल खोल के लोगों को ईसाई बना रहे हैं, धर्म से नफरत पैदा करा रहे हैं। दूसरे लोग अपने बल दिखा करके मुस्लिम लोग जो है कोशिश कर रहे हैं। हिंदुओं के कोई धर्म शिक्षा का कोई केंद्र है ही नहीं, कहीं कुछ नहीं। स्कूल में भी उल्टा सिखाया जा रहा है और हमारे हिंदू बच्चे जो लिख पढ़ जा रहे हैं वो सेकुलर बनते जा रहे हैं, नास्तिक बनते जा रहे हैं। दूसरे लोग अपने धर्म में निष्ठा वाले हो रहे हैं। मुस्लिम लोग बड़े निष्ठावान बन जाते हैं अपने धर्म के प्रति, ईसाई लोग अपने धर्म में बड़े निष्ठावान बन रहे हैं, किंतु हमारे हिंदू लोग सेकुलर बनते जा रहे, नास्तिक बनते जा रहे हैं। ये बहुत बड़े चिंता का विषय है। इसलिए हम लोगों के एक चेष्टा है, एक इच्छा है कि यहाँ एक गुरुकुल खुले, कुछ आए बच्चे आकर के वैदिक शिक्षा, अपने सनातन धर्म की शिक्षा को ले, जो सनातन धर्म की शिक्षा को लेकर के इस धर्म के अनुयायी बनने पर महाराज आज तो देश में 4000 से भी ज्यादा संप्रदाय पंथ बन चुका है। सब लोग अहंकार कर रहे, हमारा धर्म सबसे ऊंचा है, हमारा धर्म सबसे ऊंचा है, हम सबसे अच्छे हैं। किंतु आज तक सनातन धर्म ने अपने अनुयायियों को जिस ऊंचाई पर पहुंचाया है, उस ऊंचाई पर अब तक किसी धर्म ने न पहुंचा सका। सनातन धर्म ने अपने अनुयायियों को इंद्र, चंद्र, सूर्य, वरुण, पवन, गंगा, यमुना, सरस्वती, दुर्गा, मनसा, काली, ब्रह्मा, शिव बना दिया। सनकादिक ऋषि नारद बना दिए, वशिष्ठ, विश्वामित्र, भरद्वाज, गौतम बना दिए, सुखदेव बना दिए, मीरा, सुर, तुलसी बना दिया है, प्रहलाद बना दिया है। इस ऊंचाई को अब तक किसी भी प्रकार के अन्य के कोई साधन ने इतना ऊंचाई पर नहीं पहुंचा सका। ईसाई धर्म के सबसे बड़ा प्रतिष्ठाता यीशु मसीह को क्रूस पर चढ़ाया, कील ठोका बंदा मर गया, किंतु प्रहलाद पर कितना टॉर्चर करने के बावजूद उनका बाल नहीं उखाड़ पाया। अम्बरीश को कितना टॉर्चर करने के बाद उनका बाल नहीं उखाड़ पाया। द्रौपदी को नंगा नहीं कर पाया, मीराबाई को नहीं मार सका, हरिदास जी को 22 बाजार में मारा गया, महाराज उनके बाल नहीं उखाड़ सका। ये सनातन धर्म की इतनी मजबूती है। सनातन धर्म के लोग समस्त जीवों में दयावान होते हैं, समदर्शी होते हैं, ईश्वर के प्रति आस्था वाला होता है। लेकिन आज इस धर्म के प्रति इतना नफरत क्यों पैदा हो रहा है? वजह है रॉन्ग एजुकेशन। रॉन्ग एजुकेशन ने देश को से सनातन धर्म के प्रति नफरत पैदा करा रहा है। हमारे हिंदू लोग हिंदू धर्म के धर्मशास्त्रों को कोई पढ़ते नहीं, सुनते नहीं, जानते नहीं, मानते नहीं, और दूसरे धर्मों की सुन लेते, उसी पर श्रद्धालु बन रहे हैं। बहुत बड़ी कमी आ रही है हमारे देश में। इस कमी को दूर करने के लिए ये एक प्रयास है, इसमें से हमारा सनातन कृष्ण ने यहाँ पर शुरू किया है। मुझे बहुत बड़ी खुशी हुई और यहाँ पर आप लोग भी कुछ जुड़े हो, बड़ी खुशी हुई। सनातन धर्म जुगो जुग से है, जीवात्मा का नित्य धर्म है। इस धर्म में बेनिफिट ही बेनिफिट है, कहीं लॉस नहीं है, कैसा भी नुकसान नहीं है। धावन निविल्य नेत्रे वा न स्खले न पते दिह। भगवान कृष्ण की भक्ति को आप करते चलो, करते हुए और आंख बंद कर दौड़ लगाओ, कहीं ठोकर नहीं खाओगे, कहीं गिरोगे नहीं, कभी किसी भी प्रकार से पतन नहीं होगा। आंख बंद करके चलो, आंख खोल के चलो, धीरे चलो, जोर से चलो, कैसे भी चलो, आप ये आपके जीवात्मा का जो रिक्वायरमेंट है, डिजायर्स है, जिसको पाकर के आत्मा तृप्त होती है, उस चीज को प्राप्ति करा के रहेगा।
हर आत्मा की एक ही तरह की इच्छा है, डिजायर है, हर एक आत्मा की, चाहे किसी मजहब का हो, चाहे वो पशु पक्षी क्यों ना हो, पेड़ पौधे कीड़े मकोड़े क्यों ना हो, इंसान देवता कोई भी क्यों ना हो, सब आत्मा की एक ही तरह की इच्छा, एक ही इच्छा है। क्या इच्छा जानते हो? बोल सकते हो? आत्मा का रिक्वायरमेंट क्या है? एक कपड़ा किससे बना है? धागे से बना है। कपड़े का मेंटेनेंस कैसे होगा? धागे से ही होगा। कपड़ा टूट जाए, फट जाए तो धागे से क्या मेंटेनेंस होगा? यहां पर आप लकड़ी ठोक दोगे तो ठीक नहीं होगा, वेल्डिंग कर दोगे कपड़ा खत्म हो जाएगा। धागे से बना, धागे से ही इनका मेंटेनेंस होगा। शरीर बना 5 तत्वों से, जल, मिट्टी, हवा, आकाश और आग। ये 5 एलिमेंट्स से ये शरीर बना है। इनके मेंटेनेंस इन्हीं चीजों से होगा। इनको और कुछ दोगे तो नहीं होगा। आत्मा किन चीज से बनी है पता है किसी को? ए भाई, तुम कौन है? हाँ? तुम्हें हमेशा का परिचय क्या है पता है? तुमको पता है हमेशा का परिचय? इटर्नल आइडेंटिटी। सोल मतलब हम सब लोग एक सोल है। सोल मतलब आत्मा। वो क्या चीज? व्हाट इज द सोल? जो कि हमें मतलब भगवान जी ने दी है हमारे अंदर। मतलब बॉडी तो एक फिजिकल फॉर्म है, बट एक सोल जो होती है वो मतलब एक मतलब इंटरनल वो है। सोल कैसे बनती है? वो नहीं पता मुझे। तुमको पता नहीं? पूरे विश्व के जितने एजुकेशन विभाग के जितने विद्वान, चाहे साइंटिस्ट, चाहे एरुडाइट, कोई भी क्यों ना, किसी को पता नहीं। आत्मा के बारे में कैसा भी डेफिनेशन नहीं कर पाया। कोई कितने बड़े वाइस चांसलर हो, चाहे कोई प्रिंसिपल हो, चाहे प्रोफेसर हो, चाहे कोई साइंटिस्ट हो, कोई भी नहीं कर सका। बड़े डॉक्टर लोग, पूरा सर्जन लोग सर्जरी करते हैं, हार्ट को निकाल लेते हैं, पेट के आंख को निकाल के उनको ट्रीटमेंट करते हैं, लेकिन आत्मा ढूंढ के नहीं पाए। पता नहीं कर पाया आत्मा के बारे में क्या चाहिए आत्मा। हर एक के अंदर वही आत्मा है। आत्मा के बिना आपकी सारी योग्यता बेकार है। आप बहुत अच्छा ड्राइवर है, आप बहुत अच्छा साइंटिस्ट है, आप बहुत अच्छा सिंगर है, आप बहुत अच्छा डांसर है, बहुत अच्छा वकील है, अब सीए है, कुछ भी है। आपको देखना आता है, बोलना आता है, बहुत अच्छा लेक्चर दे सकते हैं, और बहुत अच्छा लड़ाई कर सकते, बंदूक चला सकते, रसोई बना सकते, कुछ भी कर सकते। सारी योग्यता कब तक है? आत्मा है तो है। आत्मा नहीं तो इंद्रिया कुछ ना काम करेगी। आत्मा ही मेन है। एक्चुअल थिंग्स है सोल, लेकिन आत्मा क्या चीज पता किसी को नहीं। आत्मा ये किसी को पता नहीं है। किसी धर्म वाला को पता नहीं ना, और मजहब को, ना किसी धर्म को, ना किसी संप्रदाय को, ना किसी पंथ को। आत्मा का बारे में डिटेल जानकारी गीता में हुआ नहीं दे रखी, खूब दे रखी। गीता में, भागवत में, रामायण में भरमार दे रखा है। आत्मा क्या चीज है? आत्मा है, भगवान कृष्ण कहते ममैव अंश। आत्मा है भगवान कृष्ण का अंश। आत्मा के अंदर क्या क्या चीज है? 3 चीज है। क्या क्या चीज? आप लोग राजी राजी बोलो, कौन कौन मरना चाहते हो? राजी राजी हाथ उठाओ। कोई भी नहीं, कोई नहीं? लो, कोई नहीं मरना चाहता। अरे बुढ़े ठेरे मर जाओ कम से कम। कोई ना हाथ उठाए। क्यों नहीं हाथ उठाया? क्यों नहीं मरना चाहते हो? क्यों? आप लोग सत तत्व के से पैदा हुए हो। आपका तो सत तत्व भरा भरा है। आप सदंश है। कौन कौन दुख चाहते हो? हाथ उठाओ। कोई नहीं? अरे कोई तो चाहो भाई, एक आदमी भूला भटका नहीं। सब लोग चाहते ब्लिस। हमें चाहिए ब्लिस, चाहिए आनंद, चाहिए सुख, चाहिए खुशियां चाहिए। और क्या चाहिए? कौन कौन अनजान में रहना चाहते हो? अज्ञान में हाथ उठाओ। सब लोग जानना चाहता है। ये तीनों चीज मिलेगा कहां? स्कूल में मिलेगा?
यूनिवर्सिटी में मिलेगा? बोलो हाँ। हाँ बोल दो भाई कोई। यहाँ तो बड़े सारे मास्टर भी बैठे हैं, सुना मैं। कोई मास्टर बताओ तुम्हारे स्कूल में ज्ञान मिलता है? स्कूल पढ़ने के बाद इंसान फिर गलत काम करेगा तो नहीं? स्कूल पढ़ने के बाद बीए पढ़ लिया, एमए पढ़ लिया, एमटेक कर लिया, बीटेक कर लिया, और क्या होता है? एमबीए कर लिया, और सीए कर लिया, और क्या कर लिया? आईएएस, आईपीएस, बीबीए, जो भी कुछ कर लिया। करने के बाद फिर तो गलत काम नहीं ना करेगा? हाँ करेगा तो नहीं? करते हैं। लिखा पढ़ा शराब तो नहीं पिएगा? लिखा पढ़ा मांस तो नहीं खाएगा? क्यों खाएगा? लिखा पढ़ा हो गया तो। मतलब ज्ञान स्कूल में, यूनिवर्सिटी में नहीं है। जो विद्या पढ़ा उससे क्या हुआ? वो दुनिया का एक गधा बन गया। मेरे गुरु महाराज कहते हैं, भक्ति विनोद ठाकुर जी कहते हैं, जड़ विद्या जत मायार वैभव तोमार भजने बाधा, अनित्य संसारे मोह जनमिया, जीव के करे गधा। नंबर एक का गधा बन गया। और क्या करेगा? सही गधा होए संसारे बोझा बहिनु अनेको काल। वो गधा होके क्या काम करेगा? अब वो खूब पैसे कमाएगा, पैसे कमा के शादी करेगा, ब्याह करेगा, और संसार का बोझा ढोएगा। कोई नेतागिरी करेगा, कितने को मारेगा, कितने को पिटेगा, कितने को लूटमार करेगा, क्या कुछ करेगा। वो इंसान की गधा है। बोलो ईमानदारी से। स्कूलों में ज्ञान नहीं है। स्कूल यूनिवर्सिटी में ज्ञान नहीं दे सकता। वो खाने कमाने का धंधा सिखा सकता है, पर आत्मज्ञान बिल्कुल। आत्मा को जानकारी नहीं, पर क्या ज्ञान देगा? आत्मा किन चीज से बनी होगा तो डॉक्टर ट्रीटमेंट नहीं कर सकता। किसी का गुस्सा कम करने का दवाई है, इंजेक्शन है, कोई गोली है? लालच खत्म करने का कोई गोली है? नहीं है। गुस्सा कम करने का, लालच कम करने का, जो लस्टी डिजायर जो है उसको कम करने का कोई दवाई है? ईर्ष्या खत्म करने कोई दवाई है? अहंकार कम करने तो कोई दवाई है? हो तो बताओ भाई। नहीं है। लेकिन वो दवाई है मेरे पास, हमें शास्त्रों के पास भरमार वो दवाई। कितनी गोली लोगे? लो है। वो कहां मिलेगा? ये बताओ। इस दुनिया में कोई ऐसा आदमी मिलेगा जिसमें कोई बदगुण ना हो, दुर्गुण ना हो? मिलेगा? कोई भी आदमी दिखा सकते हो? एक भी आदमी दिखा सकते हो कोई भी दुर्गुण नहीं है, बदगुण नहीं है। एकदम दूध का धूला, गंगा जैसा शुद्ध। ऐसा है कोई? एनालॉइड। परफेक्शन तो मिलती नहीं है। परफेक्शन तो मिलती ही नहीं है कहीं पे भी। परफेक्शन कहीं नहीं मिलती। परफेक्शन क्यों नहीं मिलती? है तो नहीं? आपके नजर में है तो नहीं परफेक्शन? मैं बताऊं, इस दुनिया में आपको एक भी आदमी अच्छे नहीं मिलेंगे। सब में कोई ना कोई दुर्गुण, अच्छा गुण भी होगा दो चार, तो दुर्गुण भी दो चार होगा। एकदम प्योर नहीं होगा कोई भी एनालॉजी नहीं होगा। किंतु ये बताओ, प्रहलाद जी में कितने दुर्गुण था? बोलो। हनुमान में कितना दुर्गुण था? मीराबाई में कितना दुर्गुण था? बोलो, हाँ करो, एक बोलो। सूरदास में कितने दुर्गुण थे? गिनाओ मेरे को। एक दुर्गुण पर 1 लाख में इनाम दूंगा, अपना मंदिर बेच दूंगा। बोलो। हरि भक्ति आने पर दुर्गुण रुक सकता है? जब तक हरि भक्ति नहीं है तब तक दुर्गुण रहेगा, तब तक अज्ञान रहेगा, तब तक हजारों प्रकार की इच्छाएं रहेगी। गलत काम करोगे तुम लोग, छोड़ोगे ही नहीं। मैं करूंगा। आज की बात गुस्सा नहीं करना कोई, ठीक है? प्रॉमिस करो, हाथ उठा कर प्रॉमिस करो, मैं आज के बाद गुस्सा नहीं करूंगा। महाराज ने मना किया है। प्रॉमिस करो। देखो सब भिच्चू, तुम तो नहीं करो, मैं यहीं से उतरूंगा, जाऊंगा, वहीं पर गुस्सा करूंगा, लड़ाई करूंगा। अभी ये बोलने सुनने से ये ठीक नहीं होगा। इनकी दवाई हमारे शास्त्रों में है। हरि नाम करो, हरि कथा सुनो,
भक्तों की संगति करो, हरि को प्यार करने लगो, देखोगे दुर्गुण कहां से कहां गायब हो गया है, एकदम लापता हो जाएगा, डिसअपियर हो जाएगा एकदम से। रे मन हरि नाम करो सार, हे भव संसार हवे बालूचर, हाटिया जाय भी पार। जो गुस्सा, जो ईर्ष्या, जो अहंकार, जो तुम्हारे अंदर लोभ लालच, जो तुम्हारे लष्टी विकार तुमको परेशान कर रहा है, तुम खत्म नहीं कर पा रहे, तुम बार बार तुम उसके लिए बेइज्जती झेलनी पड़ रही है, नुकसान झेलना पड़ रहा है, तो वो सब खत्म हो जाएगा। हरि नाम करने लग जाओगे, कृष्ण कथा सुनने लगोगे, कृष्ण को प्यार करने लगोगे, कृष्ण कथा प्रचार करने लग जाओगे, तुम्हें सारे सद्गुण आना शुरू हो जाएगा, सारा सद्गुण आना शुरू हो जाएगा। और हनुमान जी के कितना गुण गाओ उतना ही कम है, मीराबाई का कितना गुण गाओ उतना ही कम है, हरिदास ठाकुर जी का कितना गुण गाओ उतना कम है। मेरे गुरुदेव भक्ति दत्त माधव गोस्वामी महाराज, उनके हम गुण गा गा के, उनके लाखों शिष्य उन्हें गा के खत्म नहीं कर पा रहे हैं। मेरे दादा गुरु प्रभुपाद भक्ति सिद्धांत सरस्वती, तुम्हें नाम नहीं सुना किसी ने? सुना है किसी ने? प्रभुपाद भक्ति सिद्धांत सरस्वती का नाम सुना है? वो मेरे दादा गुरु जी हुए। इनका जन्म हुआ जगन्नाथपुरी में, और जन्म के 5वें महीने में जगन्नाथ की रथ यात्रा निकली। जगन्नाथ जी के 3 रथ निकलता है, एक में बलदेव जी बैठते हैं, एक में सुभद्रा जी बैठती हैं, एक में बलदेव जगन्नाथ जी बैठते हैं। बलदेव जी चले गए, सुभद्रा जी चली गई, जगन्नाथ जी चल करके आए और मेरे दादा गुरु जी के घर के मोड़े खड़ गए, आगे हिले नहीं। लोगों ने बड़ी कोशिश कर ली लेकिन नहीं हिला पाया। दूसरे दिन हाथी लगाए, 7 हाथी लगाए जगन्नाथ रथ को धक्का देने के लिए, कुछ ना हुआ। लाखों आदमी 7 हाथी लग के रथ को टस से बस न करा पाया। आखिरकार पंडितों ने कहा जगन्नाथ की कोई इच्छा है, हमें कुछ पता नहीं चल रहा। सबने धरना दिया, प्रभु क्या इच्छा बताओ। जाकर के तीसरे दिन रात्रि को भगवान ने बोला, भक्ति विनोद का सबसे छोटा बच्चा, 5 महीने का बच्चा, उसको मेरी गोदी में लाओ, उनसे मिलने के मैं खड़ा हूं, उसके बिना रथ मेरा जाएगा नहीं। महाराज यात्रा में इस बार 14 लाख आदमी इकट्ठा हुआ है, कभी 20 लाख, कभी 50 लाख, कभी 70 लाख आदमी इकट्ठा होता है। उसमें कितने पैसे वाले होते हैं, कितने लिखे पढ़े होते हैं, कितने अफसर होता है, कितने कुछ होते हैं, मंत्री मिनिस्टर। भगवान को किसी का परवाह नहीं है। भगवान एक 5 महीने के बच्चे को मिलने के लिए 3 दिन खड़ा था। जब बच्चे को लाया गया, रथ चल पड़ा। बोलो, तुम लोग किसी के से मिलने के लिए चले गए, किसी के घर मिलने के लिए, दरवाजा खटखटाया, बंदा खोला नहीं। बंदा रहता 5 मंजिल में, तुम निचले मंजिल में खटखटाया, एक बार खटखटाया, 2 बार खटखटाया, नहीं खोला। कब तक इंतजार करोगे उनसे मिलने के लिए? बताओ, कब तक करेगा? हाँ, ज्यादा देर नहीं। कितना देर? 10 घंटा कर लेगी? 5 घंटा, 4 घंटा, 3 घंटा, 2 घंटा, 1 घंटा, आधी घंटा? वो भी नहीं, वो भी नहीं। वो भी नहीं। कितना समय? 2-3 बेल्स के बाद बिल्कुल भी नहीं। चल भाई, बैक रिटर्न, ठीक है ना? हाँ जी। ठीक है, चलो कोई बात नहीं। बस 2 बार 3 बार कल बेल लगाएगा, ना आया तो चल भाई, तेरी मेरी ऐसी तैसी। अच्छा, कहीं तुम अपने मम्मी के पास जाओ, पापा के पास जाओ, मम्मी पापा 10 मंजिल में रहते और नीचे नहीं आ पाए, और अब दरवाजा खटखटाती गई, और 2-3 बार के बाद भाग जाओगी ना? नहीं। क्यों नहीं भागोगी? ओहो, क्लोज इंटीमेट। मम्मी पापा के लिए घंटा रुक लेगी। हाँ, मैं बैठी रहूंगी बाहर। बैठी रहेगी, लेकिन ऐसे कोई और होगा उसके लिए नहीं। और के लिए नहीं। सोच लो, हाँ जी, बस यही। जगन्नाथ जी 3 दिन खड़े उस बच्चे से मिलने के लिए। बच्चा कितना इंटीमेट जगन्नाथ जी का था। वो बच्चा कितना जगन्नाथ जी का इंटीमेट था, कितना क्लोज था, कितना प्यारा था। सारी दुनिया का परवाह छोड़ करके बच्चे से मिलने के लिए वो 3 दिन खड़ा है। वो प्रभुपाद भक्ति सिद्धांत सरस्वती, मेरे दादा गुरु जी। महाराज भगवान से मिलने के सारी जिंदगी भर इंतजार करते रही, भगवान बुढ़ापे में जाकर के मिले। श्रीकृष्ण जिंदगी भर खड़ा रहा, बचपन से लेकर के बुढ़ापे तक जाकर भगवान राम जी मिले। भगत भगवान की इंतजार करता, भगवान कहीं किसी का इंतजार करता नहीं है।
किंतु सृष्टि का रिकॉर्ड तोड़ काम प्रभुपाद भक्ति सिद्धांत सरस्वती के लिए जगन्नाथ जी 3 दिन खड़े रहे। पहली बात, ये प्रभुपाद जी के व्यक्तित्व, उनका पर्सनैलिटी ये है मेरे दादा गुरु जी की। दूसरी बात, ये जो भगवान की मूर्ति होती है, जहां पूजा होती है, वैष्णव जन जहां पूजा करते भक्तों के भगवान की पूजा होती है, वो आइडल नहीं रह जाता है। वो नॉट ओनली आइडल, वो वर्शिपेबल भगवान का फॉर्म है, वो ट्रांसेंडेंटल फॉर्म है। जहां वैष्णव लोग पूजा करने लग जाते हैं, वो भगवान पूजनीय बन जाता है, वो साक्षात होता है। प्रमाण, ये प्रमाण जगन्नाथ जी लकड़ी की मूर्ति है, मजा है तो हिला ले, है? हिला ना सका। लाखों आदमी खींच खांच के परेशान हो गए, 7 हाथी लगा लिया, और जगन्नाथ जी हिला ना सका। जगन्नाथ ने बोला वो अच्छे से बच्चा मिलेगा तब मैं जाऊंगा, नहीं तो नहीं जाऊंगा। जब बच्चे को लाया गया, हर चल पड़ा। तो बोलो, ये जो वैष्णव जन हरिभजन भगवान की पूजा करते, वो विग्रह क्या है? वो आइडल है, वो लकड़ी है, वो कठपुतला है, वो क्या है? भगवान चैतन्य महाप्रभु कहते प्रतिमा न तुम्हें साक्षात ब्रजेंद्र नंदन, साक्षात भगवान है वो। जहां वैष्णव सेवा करते, वैष्णव की भगवान की सेवा वैष्णव जो करते हैं, उनकी सेवा ही कुछ अलग है। तो 1000 मंदिर देखे आओ, मंदिर में ठाकुर जी, लोगों ने मंदिर प्रतिष्ठा किया, ठाकुर जी प्रतिष्ठा किया, शीशा बंद कर दिया। ठाकुर जी भोग, आरती, पूजा ना के बराबर, भोग तो लगता ही नहीं। लगता होगा कि मिस्त्री का और चनौरी का हो लगता होगा, और कहीं स्नान तो होता ही ठाकुर जी का, श्रृंगार साल में 1 आध बार होता है? किंतु हमारे गौड़ी मठ में जाके देखना ठाकुर जी सेवा कैसी होती है। हमारा मंदिर हमीरपुर में, दंगड़ी में, हमारा वृंदावन, एक जो मंदिर प्राचीन मंदिर में जाके देखो क्या ठाकुर जी सेवा होती है। जगन्नाथपुर में जाके देखो जगन्नाथ क्या सेवा होती है। जहाँ सेवा होती है भगवान साक्षात होता है, वो पत्थर नहीं रहता, वो लकड़ी नहीं रहता, वो साक्षात भगवान हो जाता है। वही प्रभुपाद जी आगे जाकर के महाराज, आज प्रभुपाद भक्ति सिद्धांत सरस्वती जी के ही हम अनुयायी है। उन्हीं के शिष्यों ने पूरे विश्व में हरिनाम का प्रचार कर रहा है। और हम लोग चैतन्य महाप्रभु संप्रदाय से, आप लोगों सबने चैतन्य महाप्रभु का नाम सुना है ना? है? बोलो, चैतन्य महाप्रभु जी पिछले जन्म में कौन था? बोलो माता, तुम बोलो, आप बोलो। ये मैया कृष्ण भगवान बोले ही, चैतन्य भगवान कृष्ण, राधा कृष्ण। चैतन्य साक्षात भगवान है, और भगवान हमारे कहने से नहीं है। चैतन्य महाप्रभु के लिए पूरा एविडेंस, पूरा शास्त्र दे रहे हैं। वेद, पुराण, रामायण, महाभारत, गीता, भागवत, सब शास्त्रों में चैतन्य का आपको एविडेंस मिलेगा, प्रूफ मिलेगा। हम चैतन्य महाप्रभु के संप्रदाय से हैं। हमारा संप्रदाय जब शुरू हुआ है, जब दुनिया पैदा नहीं तब से शुरू हो रखा है। हमारे संप्रदाय का मूल गुरु है भगवान नारायण। भगवान नारायण ने ब्रह्मा जी को, लक्ष्मी को, शिव जी को और सनकादिकों को दीक्षा दे करके और गुरु बना करके जगत में भेजा, जाओ प्रचार करो। उनमें से ब्रह्मा जी भगवान का शिष्य हुआ, और ब्रह्मा जी के शिष्य हुए नारद जी। नारद के तो बड़े सारे शिष्य हैं, ध्रुव है, प्रहलाद है, वाल्मीकि है, वेदव्यास है। उन्हें वेदव्यास जी हमारे संप्रदाय के, हमारे समय निजी संप्रदाय के गुरु है। वेदव्यास सब लोग मानते हैं, किंतु वो हमारा संप्रदाय के, गौड़ीय संप्रदाय के गुरु है वेदव्यास। तो मेरे दादा गुरु प्रभुपाद भक्ति सिद्धांत सरस्वती जी आगे जाकर के अपने गुरु के तलाश में, गुरु को देखा, एक संत है और वो गुरु उच्च कोटि के संत मिले। नाम था गौर किशोरदास बाबा जी। मुक्त महापुरुष थे, जिन्होंने ब्रज में रह करके, वृंदावन रह करके जबरदस्त तपस्या करके भगवत साक्षात्कार किया। फिर वो जाकर के
जगन्नाथपुरी में कुछ समय साधना किया। अंत में चैतन्य महाप्रभु की जन्मभूमि नवद्वीप धाम मायापुर नवद्वीप पे रह रहे थे। तो उनके पास गए दीक्षा के लिए, दीक्षा दिए नहीं। दोबारा गया, बड़ी विनती की, गुरुदेव कृपा बिंदु दिया करो यही दासे तृणापेक्षातिहीन। हे गुरुदेव, मुझे पापी पर कृपा करो, मुझे चरणों का दास बना लो। दूसरे दिन मैंने दीक्षा दी, लो भागो, मैं नहीं देता। 17 बार लौटाए। बोलो किसी के पास कितना बार जाया जा सकता है? एक बार जाओ, 2 बार जाओ, बहुत है। वो बाबा ने दीक्षा देनी ही नहीं, फिर क्यों उनके मगर लगना है? लेकिन जहां पर क्वालिटी होगा उसके लिए जाना चाहिए कि नहीं? है? जहां क्वालिटी है, जहां खजाना है, जहां पर हमारा स्वार्थ बनेगा, वहां जाना चाहिए कि नहीं? ना, आई डोंट नो। तो क्या होगा? डोंट केयर, जाओ जहां मर्जी जाओ। गुरु का क्या फर्क पड़ रहा है, संत का क्या फर्क पड़ रहा है? लेकिन ये जोहरी जाने जोहरी की गति सब लोग जानता भी तो नहीं। प्रभुपाद जी ऐसे भगवान के द्वारा अप्रूवेड महापुरुष आए। प्रभुपाद जी आए, भगवान राधा रानी के निकुंज मंदिर से, गोलोक धाम से आए और जगत में प्रचार करने के लिए आए। वो पहचानते हैं ये गुरु है। दीक्षा नहीं दिया, 1 बार गए, 2 बार गए, 3 बार गए, कभी गाली दे के भगा देता है, कभी ऐसे भगा देता है, भाई कल आना, फिर अभी समय नहीं है। इसी प्रकार से प्रभुपाद जी को टालते रहे, 17 बार टाले। आखिरकार गौर कृष्णदास महाराज ने भगवान से पूछा, प्रभु आप, एक जीव मेरे पीछे पड़ा हुआ है, दीक्षा दो। देखो मैं तो दीक्षा दूंगा नहीं किसी को, मैं क्या करूं? भगवान ने कहा वो बंदा नहीं है, वो तो एक्सट्रीम पर्सन है, एक्स्ट्राऑर्डिनरी पर्सन है। वो उससे जगत में धर्मों की स्थापना होगी, प्रचार होगा, जल्दी दीक्षा दो। भगवान का निर्देश हुआ। 18वीं बार जब गया तो उन्होंने गोदी उठा ली, क्योंकि मैं पहचाना नहीं। दीक्षा दी, बोला आज के बाद तुम यहां से नहीं जाओगे, भजन करो। प्रभुपाद भक्ति सिद्धांत सरस्वती ने एक आसन पर बैठ के 10 साल भजन किया। डेली 3-3 लाख हरिनाम का जप करके 100 करोड़ हरिनाम का जप पूरा किया। करने पर भगवान साक्षात उनके दर्शन दिए। दर्शन देके बोले, सरस्वती तू मेरा नाम का प्रचार कर। उन्होंने मेरे बस का नहीं है, मेरे ताकत नहीं, मेरे पास पावर नहीं, बंदे नहीं, बुद्धि नहीं, कैसे करूं? भगवान ने कहा मैं बंदा भेजूंगा, तू लग जा, जो इच्छा आपका जो निर्णय वो करूंगा। फिर मेरे दादा गुरु जी के पास 1000 बच्चे आए, एकदम फुल सेक्रीफाइड 1000 बच्चे आए। फिर धुआंधार प्रचार। आज पूरे विश्व में जो कृष्ण भक्ति का जो प्रचार चल हो रहा है, ये तिलक बोलो हिंदी लगाता है, मुस्लिम लगाता है। तुम्हें शिमला में कितना तिलकधारी मिलेगा? है? पूरे शिमला में कितना तिलकधारी है? नहीं है। क्यों नहीं है? लोगों के पास लगभग सबके पास गुरु, सब लोग गुरु दीक्षा ले रखे हैं, पर गुरु भी हैं, गुरु भी तिलक नहीं लगाता, शिष्य भी नहीं लगाता। गुरु एकादशी नहीं करता, शिष्य एकादशी नहीं करता। गुरु भगवान को नहीं मानता, शिष्य भगवान को नहीं मानता। गुरु कहता भगवान निरंकार है, शिष्य कहता भगवान निरंकार है। ऐसे ऐसे गुरु मिलेगा तो क्या भगवान की भक्ति करेगा? मुक्ति का रास्ता तो वो लोग बंद कर दिया। वो लोग कैसा गुरु है? एकादशी करना शास्त्र कहता है, एकादशी जो नहीं करेगा, एकादशी के दिन अन्न खाना गाय का मीट खाने के बराबर है।
अपनी माँ को कत्ल करने का, बाप को कत्ल करने का, और गौ हत्या करने का, ब्राह्मण हत्या करने का, स्त्री हत्या करने का, भ्रूण हत्या करने का, शराब पीने का, मीट खाने का, चोरी करने का, डाका डालने का, परस्त्री गमन करने का, अवैध स्त्री संभोग करने का, सारा पाप तुमको भुगतना पड़ेगा। झूठ बोलना, बेईमानी करना, सारे पाप तुम भोगना। एक आदमी अगर रोटी खाई, क्योंकि गुरु लोग नहीं करवाते, ना खुद करते। एकादशी करने से एकादशी अंधेन को नेत्र दे, कोढ़ीन को काया, बांझन को पुत्र दे, निर्धन को माया। एकादशी मोक्षदा है, एकादशी कृष्ण भक्ति प्रदायिनी है, एकादशी वैकुंठ देने वाली है। हरिनाम के बिना जीव को तो कैसा भी गति आगे होनी ही नहीं। कृष्ण नाम जप के बिना जीव को कैसी भी गति नहीं मिलेगी। कली जो केवल हरि नाम आधारा, सुमिरी सुमिरी नर उतर ही पारा। हरि नाम जब करना ही पड़ेगा। उसको गुरु लोग नहीं बता रहे, माँ बाप नहीं बोल रहे, कोई मैया नहीं कह रही बेटे से बेटा हरि भक्ति में लग जाओ। जो मैया कह रही वही वास्तव में वही माँ है, और तो माँ नहीं है। जो माँ बच्चों को हरि भक्ति नहीं करवाती, हरि नाम का जप नहीं करवाती, कृष्ण कथा नहीं सुनाती, गीता भागवत नहीं पढ़ाती, वो माँ नहीं है। जो अपने बच्चे को सनातन धर्म में शिक्षा नहीं देती है, न दिलाती है, वो माँ नहीं, वो बाप नहीं है। भागवत ने स्पष्ट कह दिया है, गुरु न सस्यात् स्वजनो न सस्यात्। वो गुरु नहीं है, वो स्वजन नहीं है। दैवं न तस्सत् न पतिश्च सस्यत्। वो देवता नहीं है, वो पति नहीं है। पिता न सस्यात् जानने न सास्यात्। वो बाप नहीं है, वो माँ नहीं है। न मुचेत जस्मुपेत मृत्युम। जो अपने अनुयायी को मृत्यु कैसे न बचा पावे। कोई माँ है अपने बच्चे को मृत्यु से छुड़ा लेगी? है कोई माँ? हाथ उठाओ। कोई माँ है? सब ठस। तुम कैसी माँ हो? माँ भी में तुम ढंग की नहीं हो, बेकार की माँ हो। क्यों? मृत्यु से बचने का उपाय तुम्हें पता ही नहीं है। हरि भक्ति में लग जाओ, फिर यमदूत तुम्हें ना पकड़ेगा। अगर पकड़ लिया, यमदूत खुद विपत्ति में फंस जाएगा। खुद यमदूत पर विपत्ति आ जाएगी। हरिनाम में इतनी बड़ी क्षमता है। हरिनाम करने वालों को मृत्यु यमदूत नहीं कुछ कर सकता। समा हो गया? बस हो गया। समा हो गया? चलो। और मैं समय मेरे पास रहा नहीं, इच्छा लगती और कुछ सुनाऊं, पर अब सुनना है तो नाभा मंदिर आ जाओ। अब यहीं पर विश्राम देता हूँ। ठीक है, सबसे मेरी प्रार्थना है, सब लोग हरि भक्ति में जुड़ो और हमारे सनातन कृष्ण के साथ जुड़ो, और नामहट्ट को, गुरुकुल को, उसको आगे से आगे बढ़ाओ, और बच्चों को भेजो। बच्चों को वैदिक शिक्षा, गीता, भागवत, हमारे वैदिक धर्म जो धर्म ग्रंथ जो है, वेदांत है, उपनिषद है, भागवत है, रामायण, इनको पढ़ने के लिए एक चांस आपको हमें सनातन कृष्ण दे रहे हैं। इस सुयोग को, फायदा को उठाओ, फायदा को ले लो। हरे कृष्ण। आप सभी को निमंत्रण है, नाभा में राधा कृष्ण मंदिर में गुरुदेव का प्रवचन अभी 3 से 6 बजे तक चलेगा, तो आप सभी वहाँ आ सकते हैं। 3 से नाभा में, नाभा है राधा कृष्ण मंदिर, फागली से ऊपर 103 से नीचे को, वहाँ 3 दिन का प्रोग्राम था, आज लास्ट रहेगा। तो आप सभी निमंत्रण, आप सभी को, आप जरूर सभी आए। हरे कृष्ण। बोलो निताई गौर प्रेमानंदे हरि हरि। सबसे पहले तो आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है, धन्यवाद है कि आप सभी यहाँ पर आए हैं। अपना कीमती संडे को, किसी को कपड़े धोने हैं, किसी को क्या करना है, किसी को क्या करना है, लेकिन आज का दिन जो आपने गुरुदेव के चरणों में दिया है, ये टाइम, ये समय, सीरियसली बता रहा हूँ, जब यहाँ से हम जाएंगे ना कहीं, और वहां पर खुद भगवान इस समय को आपको ले पूछेंगे, बोलेंगे, अरे तो वो गुरुदेव के पास गए थे, वहां हरि कथा सुनी थी, हरि कीर्तन किया था, अरे तो वहां नहीं जाएगी तो मेरे पास आएगी। ऐसा भगवान आपको जरूर बोलेंगे। चलो, मैं ज्यादा कथा तो नहीं सुनाऊंगा, यहाँ पर डेली होती है। गुरुदेव ने बहुत आप सबको सुनाया भक्तों के बारे में, और
सबसे बड़ी चीज है हमारे बारे में, हम लोग कौन है, गुरुदेव कौन है, ये तिलक क्या है, कंठी ये क्या है, ये संप्रदाय क्या है। गुरुदेव ने एक ही चीज बोली कि हमारे गुरुवर जिसके लिए 3 दिन तक स्वयं भगवान जगन्नाथ जी रुके रहे, हाथी घोड़े सब कुछ लगा दिया, लेकिन जगन्नाथ जी टस से मस ना हुए, थोड़े से भी नहीं हिले। जगन्नाथपुरी आप सब लोग जाते हैं ना, वो जगन्नाथपुरी किसी और का धाम नहीं, हमारे गुरुवर्गों का धाम है। आप लोग वृंदावन धाम जाते हैं ना, वृंदावन धाम जाते हैं, वो वृंदावन धाम लुप्त हो गया था कलयुग में, वो रहा नहीं था। क्यों? क्योंकि वहां पर मुगलों का आक्रमण हो गया था, कुछ और भी इस तरीके की व्यवस्थाएं हो गई थी कि भगवान को लुप्त अदृश्य होना पड़ा, भगवान अपने धाम को अदृश्य कर गए। लेकिन हमारे गुरुवर्ग आए जिन्होंने दोबारा रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी, लोकनाथ गोस्वामी, भूगर्भ गोस्वामी, जीव गोस्वामी, गोपाल भट्ट गोस्वामी, रघुनाथ दास, रघुनाथ भट्ट गोस्वामी, चैतन्य महाप्रभु स्वयं भगवान राधा कृष्ण का स्वरूप लेकर के आए, स्वरूप नहीं खुद आए, और हमारे गुरुवर्गों ने ही उस वृंदावन धाम को दोबारा से पुनः प्रकाशित किया। यदि आज आप लोग वृंदावन जा रहे हैं, वहां पर ठाकुर जी के दर्शन कर पा रहे, सिर्फ और सिर्फ हमारे गुरुवर्गों की वजह से। और दूसरी चीज, यदि आज भगवान राधा और कृष्ण की भक्ति, भगवान राधा और कृष्ण की सेवा, भगवान राधा कृष्ण का जो नॉलेज है वो कहीं से बचा है, तो केवल और केवल एक मात्र हमारे गुरुवर्गों की वजह से। आज हम लोग कहीं भी चले जाएं, गुरुदेव ने जैसे अभी कहा, मुक्ति नहीं मिलेगी। क्यों नहीं मिलेगी? क्योंकि भगवान कृष्ण ने बोला, सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणं व्रज अहम त्वं सर्व पापेभ्यो मोक्ष्यामि मा शुचः, कि तू कहीं मर्जी चले जा, मुक्ति तो मैं ही दूंगा भैया। भगवान कृष्ण कह रहा है मेरे से मुक्ति कोई दे ही नहीं सकता, और जब भगवान कृष्ण के से मुक्ति कोई दे ही नहीं सकता, तो उस कृष्ण की नॉलेज को, उस कृष्ण की लीला स्थलियों को, उस कृष्ण की भक्ति को, उस कृष्ण, वो कृष्ण कैसा दिखता है, वो कृष्ण की भक्ति कैसे करनी है, उस कृष्ण की सेवा कैसे करनी है, वो कहां रहता है, कहां से यहां आता है, वो सारी की सारी चीजें प्रकाशित की तो केवल एक मात्र हमारे गुरुवर्गों ने, और किसी ने नहीं। ये है हमारा परिचय। अरे और क्या आपको सुनाऊं, सब लोगों ने भागवत कथा तो सुनी होगी, सभी लोगों ने सुनी है ना। किसने किसको कही भागवत कथा? अरे सुखदेव गोस्वामी ने परीक्षित जी को, वेदव्यास जी ने सुखदेव गोस्वामी को, सुखदेव गोस्वामी ने परीक्षित जी को, ठीक है। और आगे सूत गोस्वामी ने आगे चल करके शौनकादिक ऋषियों को, इससे पहले नारद जी ने वेदव्यास जी को, उससे पहले ब्रह्मा जी ने नारद जी को। आपको एक चीज बताऊं, आज पता नहीं कितने कथावाचक पैदा हो गए, मैं सीरियसली बता रहा हूं, है ना, ये कोई वैसे आडंबर वाली बात नहीं कर रहा हूं। आज की डेट में इतने कथावाचक कथा करते हैं, हर गांव-गांव में भागवत की कथाएं हो रही है, लेकिन वो भागवत की कथा जिसने बोली सुखदेव गोस्वामी, और जिसको बोली परीक्षित जी, जिसका उद्धार 7 दिन में किया, और वो और कोई नहीं भक्तों, वो सुखदेव गोस्वामी, वो परीक्षित जी कौन है? हमारे गुरुवर्ग हैं, और कोई नहीं, हमारे गुरुवर्ग हैं। और उनके गुरुदेव वेदव्यास जी, जिन्होंने आज, वेदव्यास जी ने सभी ग्रंथों को लिपिबद्ध किया ना, वो वेदव्यास जी कौन है? जिनकी कृपा से आज कलयुग में हम जीवों को वो सारे के सारे ग्रंथ मिले हैं, भागवत जी मिला है, पुराण मिले हैं, वेद मिले हैं, लिपिबद्ध करके जिन्होंने हमें दिए हैं। क्योंकि हमारी मेमोरी तो इतनी शार्प नहीं है ना कि हम याद रख सकें। वो वेदव्यास जी कौन है? और कोई नहीं, हमारे गुरु है, हमारे गुरुवर्ग है। ध्रुव, प्रहलाद, सूरदास नहीं, आपका मीराबाई, जनाबाई, ये और कौन है? अम्बरीश, ये सब के सब जितने भी भक्तों के नाम आप लेते हो ना, ये और कहीं के नहीं, हमारे संप्रदाय के हैं। हमारे संप्रदाय के गुरु के पर अनुगत्य में रह करके इन लोगों ने भगवान की प्राप्ति की, तो ये है हमारा परिचय। ब्रह्म मध्व गौड़ीय वैष्णव संप्रदाय, ये हमारा परिचय है। तो भक्तों, यहां पर आप अगर जुड़ना मतलब क्या है? जुड़ना मतलब क्या है? ऐसा नहीं कि हाँ कोई यहां पर आपको कंपेल किया जाएगा या किया ऐसा कुछ भी किया जाएगा। गुरुकुल आप सभी का है। यहां पर आकर के एक ऐसा प्लेस जहां पर आप भगवान की एक्चुअल नॉलेज, भगवान क्या है
और भगवान की ही नहीं, भगवान तो चलो सेकंड थिंग आ गई, पहले तो हम कौन है, मैं कौन हूं, मेरा भगवान से क्या संबंध है, मैं कहां से आया, कहां जाऊंगा, मरने के बाद मेरा क्या होगा, उसकी रियलिस्टिक नॉलेज यहां पर आपको मिलेगी। तो इसलिए मेरा आप सबसे विनम्र निवेदन है कि आप सभी भी यहां पर सुबह शाम, सुबह भी यहां पर 5 बजे मंगला आरती होती है, शाम को भी 7 बजे संध्या आरती होती है, प्रॉपर जिस तरीके से वृंदावन में चलता है, हमारे और भी मठ चल रहे हैं, मैं उसी की तरह एज इट इज यहां पर सेवाएं, अष्टकालीन सेवाएं ठाकुर जी की हो रही है। सुबह भी 6 बार तो यहां पर ठाकुर जी को भोग लग रहा है। प्रॉपर जिस तरीके से मठ में सेवाएं हो रही है, मंदिरों में सेवा होती है, अब वृंदावन के सेम एज इट इज सेवा यहां पर हो रही है। अभी गुरुदेव बोल भी रहे थे ना कि हमीरपुर में भी हमारा मठ है, वृंदावन में भी गुरुदेव के हर जगह मठ है। आप सब तो गुरुदेव को जानते ही हैं, सभी लोग यहाँ पर गुरुदेव से परिचित हैं। तो वैसी ही सेवा यहाँ पर भी हो रही है। तो कभी मौका लगे तो हमीरपुर चलो, कभी मौका लगे तो आप वृंदावन चलो, कभी मौका लगे तो कहीं भी हमारे साथ चलो, लेकिन नहीं जा पाए तो यहाँ पर तो आपके पास ही है, पड़ोस में ही है। डेली यहाँ पर आकर के आप भगवान की कैसी सेवा होती है यहाँ पर सीख सकते हैं। वेद, भागवत, पुराण ये सब सीख सकते हैं। तो इसलिए जो भी यहाँ पर सहयोग करते हैं, मैं थोड़ा सा उनका नाम लेकर के, क्योंकि संबोधित करना और गुरुदेव से आशीर्वाद दिलाना एक मेरा कर्तव्य है, बाकी आपका आना ये आपका कर्तव्य है। बोलो हरे कृष्णा। सबसे पहले तो यहाँ पर देखो, मैं जब भी इधर उधर जाता हूं, मेरे पीछे एक है हमारे निशांत प्रभु जी, ये पूरी निष्ठा सेवा से यहाँ पर देखो, हरिनाम भी ले लिया, गुरुदेव से आशीर्वाद लो। ये हमारे मठ के सारे ब्रह्मचारी, गुरुकुल के, आपके गुरुकुल के ब्रह्मचारी है गुरुदेव सारे। ये पूरी निष्ठा से सेवा करते हैं। और हरि बोल, जय हो। और दूसरा कार्तिक प्रभु जी, तालियां बजा लो भाई। देखो ये बच्चे लोग आगे आ रहे हैं। फिर हिमांशु प्रभु जी, फिर कुलदीप प्रभु जी, ये हमारे गुरुकुल के बच्चे हैं जो बिल्कुल भक्ति को डिवोटेडली कर रहे, सुबह आते हैं। और हमारे गुरुकुल का स्टार प्लेयर जो है वो है हमारा छोटा सा रुद्र प्रभु जी। इनके लिए जोरदार तालियां। अच्छा एक बार प्रभु जी सुनो, प्रभु जी हरि बोल, रुद्र प्रभु आइए खड़े हो जाओ एक बार, जो आपने सीखे श्लोक सबको सुना दो एक बार, ऐसे घूम के उधर उधर घूम के सबको। हाँ, श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्री वासादि गौर भक्तवृंद नमो महावदनानक कृष्ण प्रेमबंधाते कृष्ण कृष्ण चैतन्य गौर कृष्ण नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिकाकांत राधाकांत नमस्तुते रक्तकांदन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वैष्णवनुस्तुते प्रणमामि हरिप्रिय। अब देख लो, ये चीजें यहाँ पर सिखाई जा रही है। वो खुद आता है, बोले प्रभु जी धोती बांध दो मुझे, खुद आता है साहब पास में। कितना शौक है। आप सभी भी अपने बच्चों को भेजो, लड़कों को भेजो, लड़कियों को भी भेज सकते हैं। यहाँ पर कोई वैसी कोई परेशानी नहीं, यहाँ पर सारी व्यवस्थाएं हैं, माता जी यहाँ रहती है, कोई आपको इस तरीके की असुविधा नहीं आएगी। स्पिरिचुअल एजुकेशन के लिए यहाँ पर आप सभी को भेजो, मेरा यही आपसे विनम्र निवेदन है। और कौन है हमारे बीच में? बिमला माता जी कौन है? बिमला माता जी कौन से? बिमला नहीं है, किनका? अरे अच्छा, ये तो दीक्षित व्यक्ति है। अच्छा वो बिमला नहीं है, अब उनका नाम है वृंदावन प्रियदासी माता जी। वो बिमला गई है, वृंदावन प्रियदासी माता जी आ गई। वही मैं सोच रहा हूँ बिमला कौन आ गई। ये माता जी वृंदावन प्रियदासी माता जी दीक्षित है और बहुत ही पूरा सहयोग गुरुकुल को आगे बढ़ाने में, और जितना भी गुरुदेव की सेवाएं होती है सभी सेवाओं में पूरा सहयोग करते हैं। आइए। और हमारे बीच है संतोष माता जी। संतोष माता जी इतने सीनियर है, आइए, बहुत पुराने गुरुदेव से जुड़े हुए हैं। अभी हरिनाम इनका अभी 2 साल पहले मायापुर धाम में हुआ था। आइए जल्दी आइए, मैं नाम जिनका ले रहा हूँ, मेरे को लिखा भी नहीं है।
हाँ, और जहां पर ये प्रोग्राम हो रहा है वो प्रभु जी शेर सिंह प्रभु जी जिन जहां पर हम लोग ये कीर्तन कर रहे हैं, शेर सिंह प्रभु जी है नहीं तो वो माता जी हैं, तो माता जी आ जाइए, माता जी आ जाइए, आइए 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 माता जी, आ जाओ संतोष माता जी। और देवकी माता जी जिन्होंने आज बहुत टेस्टी गुरुदेव के लिए गढ़वाली डिश बनाई है। देवकी माता जी आइए आइए आइए, अपनी दोनों तीनों बहुओं के साथ आइए, अपनी बहुओं के साथ आइए, आइए 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 आइए। गायत्री माता जी आइए आइए। इन्होंने गुरुदेव ये माता जी वहां से हैं जहाँ प्रचार करने जाते ना, हल्द्वानी गढ़वाल, वहां के हैं ये। और इनको पता चला गुरुदेव आ रहे हैं तो इन्होंने आज बोले, सुबह कॉल आ गया, बोले आपने सेवा दी थी डिश बनाने की, तो खुद ही आ गए और खुद ही डिश बना दी आपके लिए स्पेशल। तालियां, आशीर्वाद करें, भक्ति करें। और गायत्री माता जी, दीक्षा माता जी और हमारी दादी, इनका नाम नहीं लेना, दादी है हमारी दादी जो डंडा लेके सबको मारती रहती है। आज गुरुदेव से आशीर्वाद ले ये भी। बोलो मत, मेरे को तो ध्यान दिया, जो डेली आते हैं मैं उनका ले रहा हूँ, अब जो नहीं आ रहा ना, इनको यहाँ नहीं मिल रहा, अब उनको ये लालच मिलेगा कि अब डेली आना है। और डेली आओ तो अगली बार खुद गुरुदेव के पास ऐसा आशीर्वाद मिलेगा। हाँ, हमारी मीनाक्षी माता जी, अरे आपने मास्क लाया, दिख नहीं रहा। मम्मी बधाई दे। और इनका नाम मुझे पता नहीं है, आप आ जाइए। हाँ 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 हाँ, आपका नाम मुझे पता नहीं है। ये तो गुरुदेव डेली आते थे, अभी शादियों में बिजी हो गए, वो पीछे से उठ रहे हैं। और हमारी प्यारी सी बच्ची समृति माता जी, आइए आप भी गुरुदेव से आशीर्वाद ले, अपने मम्मी पापा के साथ आओ, माता जी पिताजी के साथ। ये एक स्पेशल बच्ची सोलन से गुरुदेव का आशीर्वाद लेने मम्मी पापा के साथ आई है। सोचो, स्पेशल। आप लोग तालियां भी मत बजाओ, हाथों में दर्द होगी। अब वो कहाँ गए हैं? करो। अच्छा, अब जिन्होंने आज की सबसे ज्यादा सेवा करी है, हमारी चंपा माता जी। अब इनके बारे में तो आप सब अभी जानते नहीं होंगे, ये एमसी में जॉब भी करते हैं और अभी गुरुदेव से जुड़े हुए इनको ज्यादा टाइम नहीं हुआ है, 1 साल भी नहीं हुआ, लेकिन इतना डेडिकेटली भक्ति कर रहे हैं। तिलक करके ऑफिस जाते हैं, तिलक करके ऑफिस जाना, तिलक करके सभी से मिलना। लोग इनको अब तो राधे राधे के नाम से जानने लग गए हैं पूरे एमसी में और डीसी ऑफिस वगैरह में। और अब तक इनके बच्चे, आज उज्जवल प्रभु जी और हमारी शिवांशी दीदी जो इतने क्वेश्चंस कर रहे थे ना गुरुदेव से, इन दोनों पे गुरुदेव अच्छे से आशीर्वाद करो कि हाँ, ये दोनों बच्चे बहुत अच्छी भक्ति करें। किसका नाम रह गया? अब मैंने लेना नहीं है, मैं देख तो सबको रहा हूं पर लूंगा नहीं, क्योंकि आते नहीं हो ना, मैं भी नहीं लूंगा। चलो, आप सभी का बहुत 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 धन्यवाद, जिन्होंने भी इस कार्यक्रम में आकर के इस गुरुदेव के स्वागत और गुरुदेव की व्यास पूजा, गुरु पूजा में आकर के अपना कीमती समय दिया। ये समय मैं सही बता रहा हूँ, आपका एक स्वर्णिम पन्नों में लिखा जाएगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ, और हमारे कुमारसन से माता जी आई हैं, कुमारसन से आ जाओ। मेरी बुआ भी लगती है, हरि नाम है हुआ इनका, और इनके साथ ये सारे मेरे रिश्तेदारी लगते हैं। मैं जाता नहीं ना तो मेरे को पता भी नहीं, कोई बुआ लगती, कोई दादी लगती, कोई चाची, कोई ताई, ऐसी है। सभी आ जाओ, बुआ ही लगती, तो बुआ ही लगती सारी। आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ, सब लोग प्रणाम। ये 100 किलोमीटर दूर कुमारसन से आज सुबह सुबह निकले कि गुरुदेव आ रहे हैं, तो इनसे गुरुदेव से हरि नाम दीक्षा लेनी, कितने समय से रुके हुए थे। और
कविता माता जी, मीनाक्षी दीदी, प्रकाश राव जी कहाँ गए? चले गए शाबाश, ना खाया ना बनाया। चलो माता जी आजो विवेक से आशीर्वाद लो। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। इसी तरीके से आते रहिए, अपने बच्चों को भेजते रहिए। और हमारे बीच में बीजेपी के अध्यक्ष आभा माता जी, किसान मोर्चा के अध्यक्ष आभा माता जी हैं, जिन्होंने आज अपना कीमती समय लिया। ये लोग मैं देखता हूँ ज्यादातर प्रचार में ही रहते हैं, ज्यादातर प्रचार में रहते हैं। तब बस हम तो इनसे भी ऐसी भक्ति में लगे, ऐसी भक्ति में लगे कि इनकी वजह से पूरे शिमला में भक्ति का प्रचार हो जाए। जिस तरीके से समाज सेवा कर रहे हैं, उसी तरीके से अब ये भक्ति को भी समाज सेवा में जोड़े। हरि बोल। अब जो जो रह गया भैया, अब मैं कुछ नहीं बोलूंगा। वैसे तो रीता माता जी आज आई हैं, हमारी कौंडल माता जी आज आई हैं, अब मैं क्या बोलूं, आज ही आई, अब मैं गुस्सा हूं उनसे। और आप सभी का बहुत 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 धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी यहाँ पर आए, आप सभी का बहुत बहुत साधुवाद। प्रसाद पाइए, प्रसाद पा करके ही गुरुदेव को विदा करके हम लोग जाएंगे। बोलो हरे कृष्ण। हाँ, और सभी लोग आइए, प्रसाद लेकर के ही गुरुदेव से जाइए। कैमरामैन बना दिया। ये बनेगा कुछ लोग बाहर से और लेकिन